अभी पाकिस्तान में आग किधर किधर लगी है। डूरेंट लाइन तो पूरा का पूरा हो चुका है, आग लग चुकी है। केपी में पहले ही आग लगी हुई थी, बलूचिस्तान में पहले ही आग लगी हुई थी। आपने वैसे ही फोड़ रखा है उनको, ऑप सिंदूर लगा के बैठे हुए हो एलओसी में, और इसने मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ दे दी टीएलपी के। छेड़ने की क्या जरूरत थी? आप ही ने टीएलपी को पाला था, पाकिस्तान पीटीआई को लाके इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, जब आप नवाज शरीफ से औखा हो गए थे। तो खादिम रिजवी साहब को तो आपने ही पाला था, जब वो आके इस्लामाबाद को घेर लिया, ये वो सारा कुछ हो गया। उनको अब पैसे दिए बाकायदा खड़े होके वहां पे। अब उसका बेटा साद रिजवी, उसने क्या बोला था? केवल ये कहा था कि भाई मैं यहां से रैली लेके जाऊंगा लाहौर से, इस्लामाबाद में यूएस के एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करूंगा, प्रो पैलेस्टीन रैली करूंगा, इतना बोला था। तो उसको पकड़ने जाने की जरूरत थी? सिंपल सा चीज था, आने देते। आप उस एम्बेसी के कुछ डिस्टेंस दूर में सारा कुछ जो भी बैरियर लगाना था, जैसे लगाना था, कंटेनर से लगाना था, लगा के रोक लेते, बोलते इसके आगे नहीं, जो कुछ करना यहां कर लो, वो प्रेशर पॉइंट खत्म हो जाता। आपने मधुमक्खी के छत्ते को हाथ दे दी, उसको पकड़ने चले गए, पिट पिटा के आ गए, रेंजर्स पिट गए तो फौज आ गई। अभी कोई कहता है साद रिजवी के गोली लगी है, कोई कहता नहीं लगी है, किसी को पता नहीं वो कहां है। अब लाहौर भी आग में है और पूरा ड्यूरेंट लाइन आग पे लगा हुआ है। अब फंसा है पाक आर्मी बहुत बुरी तरह से। क्यों? सऊदी अरेबिया 25,000 ट्रूप्स मांग रहा है डिफेंस पैक्ट के जरिए, और राजा कभी रंग को मदद करने आएगा? ये तो सोच रहा था कि हमारी लड़ाई होगी तो राजा मुझे मदद करने आएगा। राजा कौन सा कभी रंग का मदद करने जाता है? राजा तो रंग मदद के लिए बुलाता है कि भाई साहब आ जा, मुझे दिक्कत हो रही है। अब आप वो मांग रहा है 25,000, अगर वो 25,000 मांग रहा है तो कम से कम इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए पाकिस्तान जो है कम से कम 30,000 वहां पे डालना पड़ेगा, यूएस मांगेगा तकरीबन एक कोर। अब आप देख लो जहां जहां आग लगाया मैंने, खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में बैठा है 11 कोर, उठा नहीं सकता, अब आग लगी हुई है पूरे। बलूचिस्तान क्वेटा 12 कोर बैठा है, उठा नहीं सकता वहां से। इनफैक्ट 2 कोर का 40 ब्रिगेड भी वहीं पे डिप्लॉयड है, चला गया। 10 कोर जो रावलपिंडी के पास डिप्लॉयड है, छू नहीं सकता क्योंकि वो एलओसी और सियाचन के ऊपर बैठा है, वहां तो आपने फोड़ रखा है। इनफैक्ट 1 कोर भी उठा नहीं सकते, 1 कोर तो डिफेंसेस बनाने के लिए गई हैं, क्योंकि उस 9-10 की रात में तो आपने काफी सारे उसके डिफेंसेस, कमांड पोस्ट, उसके बंकर्स, एम्युनिशन डम सब फोड़ दिए, तो गए बनाने के लिए अब दोबारा डिफेंस, क्योंकि आप हमारे रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ, एयर चीफ ने तो उनको धमकी दे रखी है। कोई कहता है ज्योग्राफी बदल जाएगा, कोई कहता है जहां भी छुपो हम फोड़ देंगे, और रक्षा मंत्री तो कहते हैं यार सर क्रीक से रास्ता कराची को जाता है, उनकी तो आग लगी हुई है कि क्या होगा। 4 कोर, अब ऊपर 30 कोर। आप सियालकोट के पास बैठी, आप गुजरांवाला आप छू नहीं सकते, क्योंकि वो तो जेएनके का इलाका और नॉर्थ पंजाब के ऑपोजिट है, कहां से छूओगे। 4 कोर था, 4 कोर में आपने आग छेड़ दी। 30 कोर को आप उठा नहीं सकते, 30 कोर को आप उठा नहीं सकते क्योंकि वहां तो अपर जो चोलिस्तान है, वहां पे आपको अपने बीकानेर बाड़मेर के सामने ऑयल और गैस का थोड़ा बहुत फाइंड हुआ है, जो भी चल रहा है आपका वहां, वो प्रोटेक्ट करता है, वो फौज करता है, फौजी फाउंडेशन से पूरा, तो वो कहां से उठाओगे। 5 कोर सिंधी बचा है, अभी आपने कराची और सर क्रीक से थ्रेट दे दिया तो उठा सकता उसको। केवल बचा एक नंगा 2 कोर है, कर ले, किधर जाएगा। ऐसा खिंचा है। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान बनने वाला है अफगानिस्तान का यूक्रेन। मेरा मानना है यूएसए सोच रहा था भारत करेगा, अभी चाइना, रशिया, इंडिया, यूएस सब मिलके अफगानिस्तान
वो दे रखा है, बोला भैया फोड़ अब इसको, उठते जाएंगे। कोई कह रहा है कि चाइना जो है ड्रोन्स दे रहा है अपने अफगान्स को, कि ड्रोन्स देने लगा है। मैं तो कहता हूँ एडी वेपन भी दे दो, स्टिंगर भी निकाल के तैयार कर लो। काफी स्टिंगर्स इनके पास होते थे। उनका एक बंदा था तालिबान का बंदा, उसको तो मिस्टर स्टिंगर बोलते थे CIA वाले। 2000 की कुछ तो उसके पास स्टिंगर मिसाइल्स थे, कहीं ना कहीं पड़े होंगे। US तो पैसे देता ही है, हर हफ्ते 87 मिलियन देता ही है उसको, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे उसके पास। तो पाकिस्तान टुडे बहुत ही मुश्किल समय से, पाक आर्मी आई वुड से वेरी टफ टाइम, क्योंकि जैसे ही पार्लियामेंट में फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने मना कर दिया कि ये वो डील नहीं है जो हमने देखा था। अव्वल तो मेरा मानना है इनको तो डील दिखाया भी नहीं था, ऐसे चमचों को डील शील दिखाया नहीं जाता, आगे बोलते साइन कर, और वो साइन करके आ गया, एक्सेप्ट करके आ गया। जैसे ही पार्लियामेंट में बोला, दो दो चीज हो गई। IMF ने पहले ही बोला, एक बोला है कि 2023-24 और 24-25 में जो आपने इंपोर्ट का सारा कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स दिया है, उसमें देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी ऑफ 11 बिलियन विद अ बी, बिलियन US डॉलर्स, 11 बिलियन। अब लोग कह रहे हैं कि भाई साहब टोटल इसको जो मिलना है वेरियस 2-3 एड पैकेज जो IMF से मिलना है, 3 बिलियन तो आ चुके, टोटल इसका बनता है 11.4 बिलियन। मतलब 11.4 बिलियन से 11 बिलियन ऑलरेडी खाने की तैयारी में बैठा हुआ है, उसने ऑलरेडी गबन कर दिया है। दूसरा बोला है जब तक ये क्लियर नहीं होगा आपको अगला ट्रांशे मिलने नहीं वाला। दूसरा बोला है जितने भी हमने पॉइंट्स आपको दिए थे कि जैसे आपको टैक्स बढ़ाने थे, डिफेंस स्पेंडिंग कम करना था, काफी ऐसे 11-12 पॉइंट दिए थे, आपने एक भी पॉइंट में काम नहीं किया। शाहबाज शरीफ उसके गिड़गिड़ा रहा है कि भाई थोड़ा टाइम दे दो, बोला कोई टाइम वाइम नहीं, जब तक ये कंप्लीट नहीं होता कोई पैसा, एक पैसा नहीं मिलने वाला। शाहबाज शरीफ सोच रहा था कि पैसे ले लेंगे उसके बाद फिर एक्सटेंशन भी और मिल जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है जो करना है करते रहो, जब तक नहीं होता पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिलेंगे तो करेगा क्या, कहाँ जाएगा बेचारा। लड़ाई तो छिड़ चुकी, एक बार एयरक्राफ्ट चला के आपने काबुल को बॉम्ब कर दिया, और है तेल के पैसे हैं, तो सऊदी अरेबिया मांग रहा है बंदे, US ने अभी तक मांगा नहीं है। सो व्हाट कैन ही डू नाउ। मुझे लगता है कि इसके जो स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स हैं अभी उसको वेस्ट भेजेगा कि भाई साहब लड़ ले वहां पे, और आई थिंक भारत के US के थ्रू भारत से बात करवा के उनसे एक्सेप्टेंस ले लेगा कि भाई साहब हम लड़ाई छेड़ेंगे नहीं अभी, तो सिंदूर 2.0 जो है वो वेस्ट फ्लैंक में चलेगा। हमें बोल रहा था हमारे ईस्ट फ्लैंक से बेचारे के वेस्ट फ्लैंक में छिड़ गया घमासान, और उसे अभी कुछ नहीं समझ आ रहा। एंड द होल इशू इज दिस कि अंग्रेज जहां जहां हाथ लगा के गए हैं आग छोड़ के गए, जिधर जिधर गए आग छोड़ के गए। अब वो भी मस्ती में चाय चुस्की ले रहे, हम भी मस्ती में, आप गरम चाय ले लो, पकोड़े जो खाने हैं वो ले लो, जो बनाना है बैठ के देखो किस तरह से पाकिस्तान पिटता है। ओनली वरी फॉर मी इज द न्यूक्लियर वॉरहेड्स, फिसाइल मटीरियल, ये इसका सिक्योरिटी इसमें आई फील। वो तो किराना हिल्स में कैद है ना। नहीं, बाकी तो उसके पास रहेंगे ना, जो बचे कुचे जो उसके एयरफोर्स के मिसाइल से और लैंड मिसाइल से जो करते हैं, वो वॉरहेड्स उसके नीचे अलग हैं, थोड़े हैं, ज्यादा नहीं है बट हैं। वो छोड़ के भाग जाएंगे जब अफगानी आएंगे तो उनका क्या है। नहीं, वी डोंट वांट देम टू गेट इनटू द हैंड्स ऑफ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। एंड इट केवल वॉरहेड्स ही नहीं, इसीलिए मैं कह रहा था जो फिसाइल मटेरियल है, क्योंकि फिसाइल मटेरियल से डर्टी बॉम्ब बन जाता है, यू डोंट नीड अ एक्सप्लोजन। तो US के स्पेशल फोर्सेस, हमारे स्पेशल फोर्सेस एंड स्पेट्सनाज तीनों शायद मिलके वी शुड मेक अ प्लान टू सिक्योर दीज, या निकालना है तो निकाल लो, क्या करना है कैसे करना है,
उसका प्लान बन जाना चाहिए। आई एम श्योर बिटवीन द थ्री ऑफ अस वी विल हैव द एग्जैक्ट लोकेशन कि कहाँ कहाँ ये रखे हुए हैं, और वो न्यूट्रलाइज करना है या निकाल के लेके जाना है, जैसे करना है वो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल।